अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को स्टार्ट में या फिर एंड पर किस तरह से इंसर्ट करवाया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को nth पोजीशन पर मतलब किसी भी जगह पर किस तरह से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसकी लॉजिक सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और हमने न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है पोजीशन नंबर 1 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से उसी लिंक लिस्ट को लिखते हैं और उसके बाद हमारा जो न्यू नोड है उसका कोई अपना एक एड्रेस है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें हम हेड का स्टोर करवा देंगे एड्रेस। हेड एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब जब हम इसमें हेड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं तो हम इसको पॉइंट कर रहे हैं नोड नंबर 2 के साथ, क्योंकि ये नोड नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पर आके और उसके बाद 2, 3 एंड सीरीज चल जाएगी। तो जब हम इसको हेड का एड्रेस दे देंगे इस तरह से, हेड का एड्रेस आने के बाद ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और सेकंड काम ये है कि हमने हेड को एड्रेस देना है न्यू नोड का। तो न्यू नोड का जो अपना एड्रेस था वो था 0x450। ये एड्रेस हमने हेड को दे दिया। हेड को देने के बाद पहले हेड के पास एड्रेस था 0x456 जो कि इस नोड का था। हमने इस नोड के न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस दिया, मतलब कि इस नोड का एड्रेस दे दिया। उसके बाद हेड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इस नेक्स्ट के थ्रू इसको पॉइंट करेगा। और सेकंड काम हमने ये किया कि हेड को एड्रेस दिया न्यू नोड का। न्यू नोड का जो एड्रेस था वो था 0x450, यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से दोबारा से लिंक लिस्ट बन जाएगी जहाँ पे हमने फर्स्ट पोजीशन पे नोड को इंसर्ट कर दिया है। लेकिन अगर हमने किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है तो उसकी लॉजिक भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दोबारा से एक लिंक लिस्ट है, उसको दोबारा से प्रिंट करवाते हैं। जो न्यू नोड हमने एंटर करवाना है या फिर इंसर्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल पोजीशन नंबर 3 पर करवाना है, तो पोजीशन नंबर 3 पर जो हमने न्यू नोड क्रिएट करना है उसका अपना एक एड्रेस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि ट्रैवर्स करता हुआ उस नोड से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने पोजीशन नंबर 3 पर नोड को इंसर्ट करवाना है तो हम -1 मतलब कि उससे बैक पोजीशन पर आएंगे टेम्प को लेकर, और उस टेम्प का जो एड्रेस है उस टेम्प के नेक्स्ट का जो एड्रेस है वो दे देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट को। मतलब सबसे पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया, उसके बाद हमने एक टेम्परेरी नोड बनाया जो कि ट्रैवर्स करता हुआ एड्रेस के थ्रू इस नोड पर आ जाएगा। अगर हमने पोजीशन नंबर 3 पर इंसर्ट करवाना है नोड को तो -1 मतलब कि पोजीशन नंबर 2 तक लाएंगे टेम्प को। अब टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस है, मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके पास एड्रेस एक्चुअली इस नोड का है यहाँ तक। लेकिन अब हमने क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो इस नोड का है और वो एड्रेस हमने दे देना है इस न्यू नोड के नेक्स्ट को। तो हम क्या लिखेंगे कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस ये वाला था, अब ये एड्रेस हम इसको दे देंगे, मतलब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें एड्रेस स्टोर करवा देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। तो इस तरह से टेम्प के पास पहले जो इसका एड्रेस था वो 0x564, लेकिन अब हमने क्या किया, जो एड्रेस था 0x564 पहले इस नेक्स्ट के पास था। इस नेक्स्ट के पास होने की वजह से वो इसको पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब वो एड्रेस हमने इसको दे दिया है। जब हमने ये एड्रेस इसको दिया तो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और सेकंड काम हमने ये करना है कि टेम्प के नेक्स्ट में अब कोई एड्रेस नहीं है तो उसको एड्रेस दे देंगे हम इसका 0x450। जब वो इसमें आ जाएगा तो वो इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद इसका लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं void insert nth पोजीशन। सबसे पहले एक पैरामीटर है वैल्यू का, उसके बाद पोजीशन का इंटीजर n फॉर एग्जांपल, उसके बाद बॉडी आ जाएगी फंक्शन की। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लिस्ट नोड टाइप का हमने एक न्यू नोड बनाना है, न्यू नोड, और उसको न्यू से एलोकेट करते हैं। न्यू नोड के डाटा पार्ट में हम वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं। वैल्यू सबसे पहले हमने पोजीशन 1 के लिए लिखना है। यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से नोड इंसर्ट करवाना है, क्या लाइन लिखी जाएगी। सबसे पहले काम हमने ये किया था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको एड्रेस देना है हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब है इस नोड का एड्रेस इसको पास करेंगे। तो इसके लिए जो हम लाइन लिखेंगे वो ये है, न्यू नोड का जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। और सेकंड काम क्या था, सेकंड काम ये है कि हेड को एड्रेस दे देना है हमने न्यू नोड का। न्यू नोड का एड्रेस दे देते हैं हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। और अगर ये काम फर्स्ट पोजीशन के लिए हो जाएगा तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे।
अब हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए कंडीशन लिख ली है, लेकिन अगर हमने किसी भी पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि ट्रैवर्स करता हुआ उस पोजीशन से पहले वाले नोड पर जाएगा और उसका एड्रेस होल्ड करेगा। लिस्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं और टेम्प को एड्रेस दे दिया हेड का, क्योंकि लिंक लिस्ट में वाहिद हेड है जो कि पूरी लिंक लिस्ट को होल्ड करता है। उसके बाद एक लूप यूज़ करते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन n माइनस 1 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर n माइनस 1 लिखने का पर्पज़ ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पोजीशन नंबर 3 पर नोड को इंसर्ट करना है तो इट्स मीन्स कि हमने पोजीशन 3 तक नहीं जाना, हमने उसके बैक एक नोड पर आना है और वहाँ से हमने उस नोड को पोजीशन 3 पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लाइन लिखनी है, सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, न्यू नोड के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर करवा देंगे टेम्प के नेक्स्ट का, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट के पास इस टाइम इस नोड का एड्रेस है, वो इसको पास करेंगे तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। तो जो कंडीशन हम लिखेंगे वो क्या होगी कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। तो इस लाइन का क्या मतलब है, न्यू नोड, ये वाला न्यू नोड, उसके नेक्स्ट में हमने एड्रेस स्टोर करवाना है इस नोड का, और इस नोड का एड्रेस इसके पास था, टेम्प के नेक्स्ट के पास। तो हमने लिखा न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। और दूसरा काम ये करना था कि जो न्यू नोड का एड्रेस है वो हमने टेम्प को देना है, मतलब अब हम लिखेंगे टेम्प का नेक्स्ट है जो इक्वल्स टू न्यू नोड, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने एड्रेस दे देना है न्यू नोड का। तो ये है हमारा छोटा सा फंक्शन जिसमें हमने किसी भी पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करवाना है। पोजीशन फर्स्ट पर हमने इसलिए लिखा है n इक्वल्स टू 1 क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये लूप नहीं चलेगा, इसलिए पोजीशन 1 पर हमने अलहदा से कंडीशन अप्लाई की है और कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा वो लिंक लिस्ट में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसर्ट होगा। एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्या किया। सबसे पहला काम ये था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें हमने एड्रेस दे दिया हेड का, हेड के पास 4 5 6 एड्रेस था। ये एड्रेस आने के बाद वो अगले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। और सेकंड काम ये किया था, हेड को एड्रेस दिया था न्यू नोड का एड्रेस है 450 और वो हेड के पास आ जाएगा और हेड उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा न्यू नोड, और उसके बाद इनका लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जो सेकंड काम हमने किया वो ये है कि अगर हमने किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हमें पहले एक टेम्परेरी नोड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है उसके नेक्स्ट पार्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में हम स्टोर करवाएंगे टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब हम जब ये वाला एड्रेस इसको दे देंगे तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और सेकंड काम ये था कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का। अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं इंसर्ट एंड पोजीशन को, और 22 को स्टोर करवाते हैं पोजीशन नंबर 1 पर, और उसके बाद इंसर्ट फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं एंड पोजीशन का है जो, और 7 वैल्यू को स्टोर करवाते हैं पोजीशन नंबर 4 पर। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये वाला काम हमने लूप से बाहर करना था तो इसको बाहर ले आते हैं। और यहाँ पर जो हमने मिस्टेक की वो ये है कि टेम्प को मूव नहीं करवाया, तो इसको कर लेते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो 22 फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, उसके बाद 7 फोर्थ पोजीशन पर आ गया, जिस तरह से हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर न्यू नोड को किस तरह से इंसर्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि नोड को डिलीट किस तरह से किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।